चलिए क्वेश्चन नंबर है केमिकल काइनेटिक्स का 4.1 नंबर क्वेश्चन मुस्कान के लिए कि फॉर द रिएक्शन, कोई पार्टिकुलर रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट को हम कैपिटल R से इंडिकेट करते हैं और प्रोडक्ट को P से इंडिकेट करते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेज फ्रॉम 0.03 m टू 0.02 m इन 25 मिनट। मतलब घट जा रहा है 0.03 m से 0.02 m में, और उसके लिए टाइम बता रहा है आपसे 25 मिनट। आपको बताना है कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग यूनिट्स टाइम बोथ इन मिनट्स एंड सेकेंड। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इसका फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए और इसके लिए टाइम आपको मिनट में भी आंसर बताना है और साथ ही साथ सेकंड में भी बताना है। तो बताइए मुस्कान की कैसे बनाएंगे? सर यहाँ पे जो रिएक्टेंट दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं कि रेट ऑफ जो अपीयरेंस होता है, रेट ऑफ जो अपीयरेंस होता है रिएक्टेंट का वो निगेटिव में होता है। तो निगेटिव डेल कंसंट्रेशन ऑफ आर डेल टी, और कंसंट्रेशन ऑफ आर दिया हुआ है R2 माइनस R1 बटा डेल टी, और डेल टी यहाँ पे दिया हुआ है 25 और R2 दिया हुआ है, R2 का वैल्यू है 0.2 और R1 का वैल्यू है 0.3 और आगे में यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि रिएक्टेंट का है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिनट में हमारा आंसर आएगा, और अगर हम इसको चाहते हैं कि सेकेंड में करें तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आंसर 6.67 टू 10 टू द पावर -6 मोल पर सेकेंड। वेरी गुड। तो मुस्कान आप भी बताइए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अगर कन्वर्ट हो रहा है और वह चेंज हो जा रहा है 0.03 m से 0.02 m में 25 मिनट में, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम मिनट और सेकेंड में कैसे निकालेंगे? पहले तो मिनट में निकाल लेंगे, उसके बाद फिर सेकेंड में अगर निकालना रहेगा तो उसको 60 से डिवाइड कर देंगे। बताइए संजना, आप बताइए अभी। यस सर, एवरेज रेट ऑफ जो रिएक्शन जो होता है वो होता है नेगेटिव में, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस डेल कंसंट्रेशन ऑफ आर बटा डेल टी। तो कंसंट्रेशन ऑफ आर जो है उसको हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ R2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R1, और जो डेल टी है उसको हम लोग T2 माइनस T1 लिखेंगे। तो यहाँ पे जो R2 का जो वैल्यू है वो 0.02 m है और R1 का जो वैल्यू है वो 0.03 m है। तो और यहाँ ये टाइम जो है वो है 25 मिनट्स। तो यहाँ पे हम वैल्यूज को डालेंगे, तो यहाँ से हम इसको माइनस करेंगे तो हमको वैल्यू आ जाएगा -0.01/25। तो यहाँ से हो जाएगा ये मिनट में 0.004 m यानी मोलर पर मिनट, और अगर हम सेकेंड में निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -6 ये पर मोलर पर सेकेंड में। उसमें सिर्फ बोलना था कि 60 से भाग देना, ठीक है, तो एकदम सही हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 4.2 एनसीईआरटी का कि कोई रिएक्शन है, इन रिएक्शन 2A कैपिटल A में लिखना है और वह कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेज फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर टू 0.4 मोल पर लीटर इन 10 मिनट। कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। कहता है कि कंसंट्रेशन A का डिक्रीज हो गया 0.5 मोल पर लीटर, मतलब हाफ मोल से 0.04 मोल पर लीटर में, और समय दिया हुआ है आपको 10 मिनट। तो हम कैसे इस इंटरवल का रेट कैसे निकालेंगे, बताइए मुस्कान। कि हम लोग जानते हैं कि जो कि रिएक्टेंट का जो रेट ऑफ अपीयरेंस होता है वो तो निगेटिव में होता है, और यहाँ पे रिएक्टेंट का कोफिशिएंट भी दिया हुआ है 2, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा -1/2 कंसंट्रेशन ऑफ A बटा डेल टी। तो यहाँ पे डेल टी दिया हुआ है 10, और फिर डेल A को हम लिख सकते हैं A2 माइनस A1, और A2 का वैल्यू दिया हुआ है 0.04 और A1 का दिया हुआ है 0.5।
तो आगे -1/2 0.04 -0.05 बटा 10। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा मोल पर लीटर में। और फिर अगर हम चाहते हैं कि ये जो मोल पर लीटर होता है उसको हटाकर हम मोलर का भी यूज कर सकते हैं, तो हो जाएगा मोलर 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 ये मोलर पर मिनट। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। बताइए रिएक्शन में दिया हुआ है 2 कैपिटल ए में और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। कंसंट्रेशन ए का डिक्रीज हो जा रहा है 0.5 मोल पर लीटर से पहुंच जा रहा है ये 0.4 पर लीटर में। बताइए आप इस इंटरवल का रेट के बारे में कैलकुलेट कैसे करेंगे? संजना पूरा कर बोलना है, टेंशन में नहीं। नेट रुक गया है, संजना का मुस्कुराहट गायब हो गया, नेट रुका हुआ है, चेहरा इसका रुका हुआ है। तो चलिए तब तक तीसरा क्वेश्चन का आप आंसर बताइएगा जब तक मैं उनका नेटवर्क आता है। क्वेश्चन नंबर 4.3 है। बताइए कि फॉर ए रिएक्शन ए कैपिटल प्लस बी कैपिटल और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। रेट लॉ इसको लिखने का जो तरीका बताया गया है वह बताया गया है R = K इंटू A टू द पावर हाफ और B टू द पावर दिया हुआ है 2। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये आपको आंसर में बताना है। कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर दिया हुआ 1/2 और कंसंट्रेशन ऑफ बी पे पावर दिया हुआ है 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना हम लोग चाहते हैं तो हम एक मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए पे जो पावर दिया हुआ है उसको हम x मान लेते हैं और कंसंट्रेशन ऑफ बी पे जो पावर दिया हुआ है उसको हम y मान लेते हैं। और जब हम दोनों को प्लस करते हैं तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाता है और वो आता है 2.5। वेरी गुड, ग्रेट आंसर, बहुत अच्छा आंसर। तो बताइए संजना कि क्वेश्चन है 4.3 जिसमें रिएक्शन है A प्लस बी और वह कन्वर्ट हो जा रहा है प्रोडक्ट में और उसका रेट लॉ लिखने का तरीका है R = K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर हाफ और B टू द पावर 2। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का क्या तरीका है और इसका क्या फॉर्मूला है? यस सर, इसमें ऑर्डर ऑफ इसमें हमारा गिवन है कि कंसंट्रेशन ऑफ मतलब कि के जो के है क्या है वो ए कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है उसके पावर 1/2 है और कंसंट्रेशन ऑफ बी जो है वो उसके पावर 2 है। तो यहाँ पे ए के पावर जो है उसको हम x मान लेंगे और बी को पावर जो है उसको y मानते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो x प्लस y होता है। तो यहाँ पे x जो है वो 1/2 हो जाएगा और y जो है वो 2 हो जाएगा। तो 1/2 + 2 हो जाएगा। तो इसको हम ऐड कर देंगे तो 5/2 आ जाएगा और डेसिमल में 2.5 आ जाएगा। ग्रेट आंसर, वेरी गुड आंसर एंड वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 4.4 है एनसीईआरटी का और हेलो, हाँ बहुत अच्छा रहा आंसर, बहुत अच्छा। हेलो, हाँ हाँ बहुत सुंदर आवाज आ रही है। हेलो सर। हाँ आ रही है, मैसेज कर दीजिए। और द क्वेश्चन नंबर है 4.4, सुनेंगे मुस्कान। द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स X to Y follows सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कहता है X कन्वर्ट हो जा रहा है Y में और सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स की ये बात है। अगर कंसेंट्रेशन A का इंक्रीज हो रहा है to 3 times, how will it affect the rate of formation of Y? कैसे यह इफेक्ट करेगा फॉर्मेशन ऑफ Y के बारे में ये बताइए। सर यहाँ पे दिया जो रिएक्शन x है वह मतलब कन्वर्जन उसका हो रहा है बाई में और ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। तो रेट ऑफ इक्वेशन इसका हो जाएगा के कंसंट्रेशन ऑफ x पे पावर 2 और 1। तो हम x के जगह a को भी ले सकते हैं और इसका जो यूनिट होता है मोल पर लीटर होता है। तो a मोल पर a मोल, तो k ए पे पावर स्क्वायर मोल पर लीटर और यहाँ पे दिया हुआ है कि कंसंट्रेशन हो वो 3 गुना बढ़ रहा है। तो k 3a का स्क्वायर और इंटू 1, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और यहाँ पे जो मतलब कंसंट्रेशन हो रहा है इंक्रीज कर रहा है, जो रेट ऑफ फॉर्मेशन हो रहा है वो 9 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है।
वेरी गुड आंसर। फिर से आप बताइए संजना कुमारी कि कन्वर्जन है, क्वेश्चन नंबर 4.4 है, कन्वर्जन से संबंधित एक्स मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जा रहा है वाई में, और यह एक सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का रिएक्शन है। अगर कंसंट्रेशन एक्स का हम इंक्रीज करके 3 गुना बढ़ा दें, 3 टाइम्स बढ़ा दें, देन हाउ इट विल अफेक्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वाई, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताइए। यस सर, इसमें मतलब कि एक्स और वाई, मतलब कि एक्स जो है वो रिएक्टेंट है, वाई जो है वो प्रोडक्ट है, तो ये जो है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे मतलब कि क्या इसका जो रेट जो हो जाएगा वो होगा, सर याद नहीं है। चलिए देख के बताइए थोड़ा सा। यस सर, इसका रेट जो है वो हो जाएगा के एक्स के पावर कंसंट्रेशन ऑफ एक्स के पावर 2 और 1। तो यहाँ पे जो एक्स जो है उसको हम लोग मतलब कि मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो एक्स जो है वो ए मोल पर लीटर मान लेते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन जो है वो मतलब कि उसका जो यूनिट जो है वो मोल पर लीटर है, तो इसको मान लेते हैं। और यहाँ से जो रेट जो है मतलब कि रेट जो आएगा वहां पे ये आ जाएगा के ए स्क्वायर। और फिर यहाँ पे बोल रहा है कि कंसंट्रेशन जो एक्स जो है वो क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, 3 गुना इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो एक्स का जो वैल्यू है वो 3 मोल पर लीटर हो जाएगा। और फिर हम इसको हम इक्वेशन में मतलब कि रेट में निकालेंगे, फिर इसको वैल्यू पुट करके, तो ये हमारा जो है 9 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि जो रेट का जो फॉर्मेशन जो हो रहा है 9 गुना हो रहा है। हाँ, तो इसी तरह से क्या करना है कि टोटल केमिस्ट्री का एनसीईआरटी का क्वेश्चन को क्या कर लेना है, याद ही कर लेना है। क्वेश्चन हम पूछेंगे, आपको आंसर बताते जाना है। पहले हम आपको याद करवाएंगे, फिर याद करके सुनेंगे आपसे। बस 100% याद हो जाएगा। थोड़ा बहुत तो भूलने का रहेगा, तो वो तो जिंदगी भर बीमारी रहता है भूलने का, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुस्कुराते हुए रहना है। सब याद हो गया, इससे अच्छा याद कर क्या होगा। 4.5। हाँ वेरी गुड। 4.5 भी करवाए थे क्वेश्चन। यस, करवाए थे। चलिए 4.5 क्वेश्चन नंबर भी बताइए कि ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और उसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है। वह दिया हुआ है 1.15 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड दिया हुआ। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम। अब कहता है कि अगर कोई 5 ग्राम का रिएक्टेंट है और वह जब घटते घटते पहुंच जाए 3 ग्राम में, तो कितना समय लगेगा, और सेकेंड में पूछ रहा है टाइम। उसके बारे में बताइए मुस्कान। इसमें अमाउंट दिया हुआ था 5 ग्राम, और फिर वो घटते घटते 3 ग्राम हो गया। तो यहाँ पे इनिशियल हो जाएगा 5 ग्राम और फाइनल हो जाएगा 3 ग्राम। और यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट दिया हुआ वह 5 रेट कांस्टेंट 1.15 इंटू 10⁻³ है। तो अगर हम टाइम निकालेंगे तो t इज इक्वल टू 2.003 बटा के लॉग मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन बटा फाइनल कंसंट्रेशन। तो log 5/3 का वैल्यू होता है 0.022। और फिर अगर हम मतलब के का वैल्यू पुट करेंगे 1.15 इंटू 10⁻³ तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 400 टू 44 पॉइंट कुछ आएगा, और फिर ये हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, ग्रेट मेमोरी, वेल डिफाइंड आंसर। चलिए बोलिए फिर आप संजना बोलिए कि अगर कोई रेट कांस्टेंट आपका मान पता हो आपको 1.15 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड में दिया हुआ हो, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन हो, और 5 ग्राम शुरू में रिएक्टेंट है और वह घटकर 3 ग्राम हो जाए, तो बताइए इसमें कितना समय लगेगा और कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा। यस सर, इसमें जो वैल्यू हमको गिवन दिया हुआ है, मतलब कि इनिशियल जो था, मतलब पहले हुआ वो 5 ग्राम था, और फाइनल जो घट के हुआ वो 3 ग्राम था। और यहाँ पे जो हमारा रेट कांस्टेंट जो है वो 1.15 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड में है। तो यहाँ से ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हो रहा है, तो इसका हमको यहाँ पे टाइम निकालना है कि कितना टाइम लगा इसको होने में, डिक्रीज होने में। तो यहाँ पे टी जो हो जाएगा वो हो जाएगा
2.303 बटा के लॉग कंसंट्रेशन ऑफ R2 बटा R1। तो यहाँ पे R2 जो था वो 5 था और R1 जो था वो 3 था। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा ये 2.303 बटा 1 इंटू 1.15 इंटू 10 टू द पावर -3 लॉग 5/3 तो 0.229। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व किए 444 सेकेंड। चलिए लास्ट में आपका आवाज पहुंच गया, 444 सेकेंड पहुंच गया। तो इसी तरह से टोटल क्वेश्चन आंसर को कॉन्फिडेंस के साथ क्या करना है, पढ़ लेना है, समझ लेना है, फॉर्मूला भी याद कर लेना है, आंसर भी याद कर लेना है, ताकि एग्जाम में जाए तो 90% से ऊपर आवे, 90 और 100% के बीच में। समझ गए? तो इसी तरह से फिर शाम में इवनिंग टाइम में भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करवाएंगे। ओके, थैंक यू। जूम पे ही सर? यस यस, जूम हाँ हाँ जूम पर। सर तो अभी